हेलो एवरीवन, आई होप माय वॉइस इज कम्प्लीटली ऑडिबल और सब कुछ विजिबल है आपको। और इससे पहले हम 22 लेक्चर डिस्कस कर चुके हैं। आज हम बात करेंगे लेक्चर नंबर 23, जिसमें कि हम निष्ठा के बारे में बात कर रहे हैं। एजुकेशनल करंट अफेयर का एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, जहां पर आपको क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। जब निष्ठा के ऊपर बात कर रहे हैं तो बिल्कुल ये कम्प्लीटली बेस्ड है टीचर ट्रेनिंग और टीचर एजुकेशन को लेकर के, ये ध्यान रखिएगा। समय की बिल्कुल बचत के लिए वीडियो को 2x पे करके देख सकते हैं। वीडियो आपके लिए इम्पोर्टेंट है, इसलिए इसको सिर्फ देखने के साथ साथ आपको इसका जो पीडीएफ अवेलेबल होगा उसका एक्सप्लेनेशन वाला पार्ट आपको पढ़ना जरूरी होगा। तो शुरू करेंगे निष्ठा के बारे में। और लेक्चर नंबर 23 देखने से पहले मैं उम्मीद कर रही हूँ कि आपने इससे पहले जो 22 लेक्चर्स हम करवा चुके हैं उन सबको देख लिया होगा। और आपने मॉक टेस्ट भी लगा लिए होंगे, जो कि आपको अवेलेबल है ऐप के ऊपर, जिसको डाउनलोड करना है आपको दिए हुए लिंक में, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। तो शुरू करते हैं। देखिए, दीक्षा के ऊपर जब भी कभी दीक्षा और निष्ठा ये दोनों अलग अलग हैं, ठीक है। निष्ठा एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है और किसके ऊपर काम करता है, ये दीक्षा के ऊपर काम करता है, विच इज नेशनल इनिशिएटिव फॉर स्कूल हेड्स एंड टीचर्स होलिस्टिक डेवलपमेंट। जैसे कि मैंने कल भी डिस्कस किया था, जो लेक्चर नंबर 22 था, कि हम ये कह रहे हैं कि हम पूरी तरीके से चाहते हैं कि जो हमारी टीचिंग लर्निंग वाला जो हमारा सिस्टम है ना, उसमें हम पूरी तरीके से काम कर रहे हैं। और उस काम करने के एवज में हम ये चाहते हैं कि पूरी तरीके से जो अध्यापक हैं और अध्यापकों के साथ साथ जो टीचर्स हैं उनका कंप्लीट डेवलपमेंट हो पाए। तो उस डेवलपमेंट में बहुत सारी चीजें मैटर करती हैं, है ना। तो क्या क्या मैटर करता है कि किस तरीके से आप टीचर स्टूडेंट्स को पढ़ाते हैं, और उन स्टूडेंट्स का अपना क्या पूरी तरीके से इफेक्टिव टीचिंग लर्निंग किस तरीके से काम करती है, राइट। तो हम ये कह रहे हैं कि हम स्टूडेंट्स के इफेक्टिव लर्निंग के ऊपर तो फोकस कर रहे हैं, लेकिन साथ साथ में टीचर्स के इफेक्टिवनेस के ऊपर भी बात करना बहुत ज्यादा जरूरी हो जाएगा। इसलिए यहाँ पर निष्ठा को इंट्रोड्यूस किया गया है, ताकि अगर टीचर का अपना सेल्फ डेवलपमेंट, होलिस्टिक डेवलपमेंट की बात हो रही है, तो एनईपी को बिल्कुल जोड़ना मत भूलिएगा। एनईपी बिल्कुल बात करता है यहाँ पर लर्नर के होलिस्टिक डेवलपमेंट के ऊपर, जहां पर उसका मेंटल, फिजिकल, इंटेलेक्चुअल, उसका कॉग्निटिव, कंस्ट्रक्टिव लर्निंग कैसे करता है, ओवरऑल पर्सनालिटी के ऊपर बात करते हैं, सोसाइटी कैसी है, मॉरल और एथिकल वैल्यूज कैसे हैं। बिल्कुल वैसे ही टीचर्स के ऊपर भी हम उतना ही ध्यान देने की बात करते हैं, ताकि जितना अच्छा टीचर अपने पर्सनालिटी को ग्रूम कर पाएगा, उतना बेहतर तरीके से स्टूडेंट्स को वो हर एक सब्जेक्ट के साथ इंट्रोड्यूस कर पाएगा, राइट। तो निष्ठा की जब कभी भी बात कर रहे हैं, जैसे कि आप यहाँ पर लोगो भी देख पा रहे होंगे कि कुल मिलाकर के 4 इंपॉर्टेंट चीजों के ऊपर डिस्कस किया है। एनसीईआरटी का भी लोगो नजर आ रहा है आपको यहाँ पर कॉर्नर में, दीक्षा भी है, और यहाँ पर काफी हद तक आप ई विद्या को भी देख पा रहे हैं। तो तीनों चारों ये जो इंस्टीट्यूशंस है, ये आपस में कनेक्टेड हैं, और कनेक्टेड होकर के एक दूसरे के लिए ये लोग काम करते हैं, ठीक है। तो कुल मिलाकर के 4 सेक्शंस में निष्ठा को हमने यहाँ पर डिवाइड किया है। पहला एलिमेंट्री लेवल है, दूसरा यहाँ पर सेकेंडरी है, थर्ड है यहाँ पर फाउंडेशनल लिटरेसी न्यूमेरेसी, जिसको हम एफएलएन के नाम से जानते हैं, और हमने नंबर 4 में इंट्रोड्यूस किया अर्ली चाइल्ड केयर एजुकेशन। ध्यान रखिए, यहाँ से डायरेक्टली सवाल बन सकता है कि कितने जो है पायदानों में यहाँ पर निष्ठा को इंट्रोड्यूस किया जाएगा, ठीक है। आगे देखते हैं। तो इन चारों का नाम आपको ध्यान रखना है, 1, 2, 3 एंड 4। नेक्स्ट देखिए, जब आप निष्ठा और दीक्षा को देख लेते हैं, तो जाहिर सी बात है कि आप आगे निष्ठा के नेक्स्ट जो फॉर्मेशन है उसके ऊपर बात कर पाएंगे, विच इज कम्प्लीटली बेस्ड ऑन कि किस तरीके से टीचर्स को ट्रेंड करना है। हमने हर चीज को बनाया है, फॉर्मेशन किया है, लेकिन हम ये भी जानेंगे कि टीचर्स को ट्रेनिंग देने के लिए किन किन चीजों को लेकर के आगे बात करने की जरूरत है, ठीक है। देखिए, नेक्स्ट अगर मैं बात करूं, ये जरूरी लिंक्स है जहां से जाकर के आप वीडियो को और साथ में यहाँ पर टेलीग्राम लिंक को देख पाएंगे, ठीक है। अबाउट नेशनल इंस्टीट्यूशन इनिशिएटिव फॉर स्कूल हेड्स एंड टीचर होलिस्टिक डेवलप एडवांसमेंट में ये है क्या, कैसे काम करता है। आपको जान करके हैरानी होगी कि सबसे लार्जेस्ट ट्रेनिंग प्रोग्राम में से काउंट होता है, और पूरी दुनिया में जहां पर टीचर को ट्रेनिंग दी जाती है। और दूसरा, ये मोटिवेट करता है, टीचर्स को इनकरेज करता है क्रिटिकल थिंकिंग डेवलप करने के लिए स्टूडेंट्स के अंदर। और इक्विपमेंट्स की जो हम बात करते हैं, स्मार्ट एजुकेशन,
नेचर के साथ उसको कोरिलेट कराना, इंटीग्रेट कराना। हम यहाँ पर इंक्लूसिव एजुकेशन की बात करते हैं, इंटीग्रेटेड एजुकेशन की बात करते हैं, तो ये काफी जरूरी यहाँ पर हो जाते हैं। ठीक है, तो टीचर्स को ही अगर आप पूरी तरीके से ट्रेंड नहीं करेंगे तो जाहिर सी बात है कि स्टूडेंट्स का जो ग्रूमिंग है या होलिस्टिक डेवलपमेंट है उसके ऊपर ये काम नहीं कर पाएंगे, है ना। तो सारी चीजें ध्यान में रख करके इन ऑब्जेक्टिव्स को यहाँ पर रखा गया है। अगर मैं ऑब्जेक्टिव्स के ऊपर बात कर रही हूँ तो ऑब्जेक्टिव जाहिर सी बात है कि टीचर्स विल गेट अवेयरनेस एंड डेवलप देयर स्किल्स ऑन वेरियस एस्पेक्ट्स रिलेटेड टू व्हाट। लर्निंग आउटकम्स क्या है? योग्यता आधारित शिक्षा और प्रशिक्षण, यानी कि कॉम्पिटेंसी बेस्ड लर्निंग के ऊपर बात करते हैं। जब आप अपना सिलेबस देखेंगे तो आपने एक शब्द यहाँ पर भी सुना होगा, कॉम्पिटेंसी बेस्ड लैंग्वेज, है ना। यानी कि ये आपकी योग्यता को आधारित है, निर्धारित करती है कि आप दरअसल अध्यापक बनने के लिए तैयार हैं। बिल्कुल हम बात करते हैं लर्नर सेंटर्ड पेडागोगी के बारे में, जो सिर्फ यहाँ पर निष्ठा में टीचर्स का स्लोगन नहीं है। एनसीईआरटी की बात करें, एनईपी की बात करें, ई विद्या की बात करें, परख परम की बात करें, ये सबका एक ही स्लोगन है कि मैक्सिमम टाइम हम लर्नर सेंटर्ड पेडागोगी के लिए काम कर पाए। स्कूल सेफ्टी एंड सिक्योरिटी की अगर हम बात करते हैं तो सारी चीजें एक तरफ है, बट स्टूडेंट्स की सेफ्टी अपनी तरफ है। पर्सनल सोशल क्वालिटीज क्या है? आपकी जो पर्सनल क्वालिटीज है कहीं ना कहीं रिफ्लेक्ट होती है सोसाइटी के अंदर। तो सोसाइटी में जितनी ज्यादा आपकी क्वालिटीज बेहतर होंगी, आप अच्छे तरीके से रिफ्रेम्ड कर पाएंगे, उतने तरीके से आप इन क्वालिटीज को जो है बाहर लेकर के आ पाएंगे। इंक्लूसिव एजुकेशन हम ये कह रहे हैं कि समावेशी विकास है, जहां पर हम एक प्रवाह में, एक धारा में हर एक स्टूडेंट्स को आंक रहे हैं। डजंट मैटर द स्टूडेंट्स आर बिलोंग फ्रॉम इन विच जेंडर, इन विच सेक्स, इन विच कास्ट, क्लास एंड कल्चर। हमारा जो प्रायोरिटी है वो बिल्कुल स्टूडेंट्स के कॉम्पिटेंसी के ऊपर, लर्नर सेंटर्ड अप्रोच के ऊपर, उनकी कंस्ट्रक्टिव क्रिएटिव लर्निंग के ऊपर फोकस करना है, ना कि ये जांचना कि कौन सा जो विद्यार्थी है कौन से जाति से या कौन से कल्चर से या कौन से जो है दशा दिशा से आता है। वो हमारा काम नहीं है, अध्यापकों का काम नहीं है। ठीक है, उद्देश्य हमने पूछे, अगर आपसे उद्देश्य पूछता है, साथ में अगर आपसे एम पूछ रहा है, फीचर्स पूछ रहा है, ऑब्जेक्टिव्स पूछ रहा है, तो ध्यान रखिए कुल मिलाकर के सबका जो आंसर होगा घुमा फिरा के एक ही होता है। ये आपको डिपेंड करता है कि किस तरीके से आप उसको क्वेश्चंस को जज करते हैं। ठीक है, तो ये बात हमने की ऑब्जेक्टिव्स के बारे में। आगे जब हम बात करेंगे तो आप ये जान पाएंगे कि किस तरीके से निष्ठा में ऑब्जेक्टिव्स, क्योंकि हमारा जो प्राइमरी फोकस है वो टीचर्स के अपने जो है ग्रूमिंग के ऊपर है। ठीक है, तो टीचर्स के ग्रूमिंग किस तरीके से कर रहे हैं आप? टीचर्स की ग्रूमिंग हम कर रहे हैं अलग अलग तरीके के, उनको ऑब्जेक्टिव्स दे करके और सारी चीजों को ध्यान में रख करके, ताकि कहीं उनकी जो लैकिंग है वो उनकी लैकिंग बच्चों को प्रभावित ना करें। तो दूसरे ऑब्जेक्टिव में हम बात करेंगे बिल्कुल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बारे में, आईसीटी, जहां पर हम बात करते हैं कंप्लीटली जो हमारा इंफॉर्मेटिव कम्युनिकेशन है ना। कम्युनिकेशन आप कर रहे हैं लेकिन कितने अच्छे तरीके से आप इन्फॉर्म कर रहे हैं अपनी इंफॉर्मेशन को, वो मैटर करता है। योगा, अभी बहुत ही हेल्थ, जो हमने फिट इंडिया के ऊपर बात की थी, जहां पर हमने हेल्थ एंड वेलबींग के ऊपर बात की थी, तो जब तक आपका शरीर बेहतर नहीं है तो आप बिल्कुल, आपका मन बेहतर नहीं हो सकता। तो हेल्थ एंड वेलबींग के ऊपर काफी बात करनी जरूरी भी है। बिल्कुल हम लाइब्रेरीज के ऊपर बात करेंगे। एक यहाँ पर इको क्लब क्रिएट करना इंपॉर्टेंट है। लाइब्रेरीज हैं, स्कूल्स हैं, नोट्स हैं, न्यूज़पेपर्स हैं, किताबें हैं, किचन गार्डन है, स्कूल लीडरशिप क्वालिटीज आपकी कैसी हैं, इन्वायरमेंटल कंसर्न कितना बेहतर है आपका, कि भाई आसपास पेड़ पौधे हैं कि नहीं है, ग्रीनरी है कि नहीं। ऐसा नहीं है कि आपने वहां पर अपने स्कूल्स को या बच्चों को पढ़ाना शुरू कर दिया है जहां पर पोल्यूशन बहुत ज्यादा है। प्री स्कूल की जब हम बात करते हैं, प्री वोकेशनल एजुकेशन एंड स्कूल बेस्ड असेसमेंट की जब हम बात करते हैं, यानी कि प्री स्कूल में जब हम एफएलएन की बात कर रहे हैं, ठीक है, आपका पूरी तरीके जो फाउंडेशनल लिटरेसी न्यूमरेसी है, यानी कि 5334 वाला जो आपका फॉर्मूला है, यहाँ लिख देती हूँ। जो एनईपी भी बात करता है कि जो फाउंडेशन है बच्चे का, शुरुआती जो ज्ञान है वो बेहतर होना चाहिए, इसलिए एनईपी भी ये दावा करता है कि क्लास 5 तक के बच्चों को मातृभाषा में शिक्षा दी जाए। इसका सबसे बड़ा जो रीजन है, अगर वो देखा जाए तो उसका सबसे बड़ा रीजन ही यही माना जाता रहा है कि जितने अच्छे तरीके से आप बच्चे को अपने मातृभाषा में शिक्षा दे पाएंगे, उतने अच्छे तरीके से बच्चे की ग्रूमिंग हो पाएगी। वो टीचर्स की लैंग्वेज को अंडरस्टैंड कर पाएगा, समझ पाएगा और ये जान पाएगा कि कितने अच्छे तरीके से किसी चीज को समझा जा सकता है। तो ये काफी जरूरी हो जाएगा हमारे लिए। ठीक है, और हमने फिर ये कहा कि प्री वोकेशनल क्या है। प्री वोकेशनल में बिल्कुल हम बात कर रहे हैं कि जो उसका क्लास 6 में हमने एनईपी कह रहा है कि वोकेशनल एजुकेशन देनी इंपॉर्टेंट है। तो बच्चा शुरू से ही यहाँ पर बात करता है कि किस तरीके से
अपनी क्वालिटीज को अपग्रेड करना है। अगर मैं एम की बात करूं तो हिंदी में भी आप देख पाएंगे जहां पर हम कवर कर रहे हैं ऑल टीचर्स एंड हेड्स ऑफ द स्कूल्स एट द एलिमेंट्री लेवल, क्योंकि निष्ठा यहाँ पर 4 भागों में काम करती है जो शुरू में मैंने बताया है। गवर्नमेंट स्कूल्स की हम बात करें, फैकल्टी मेंबर्स ऑफ स्टेट काउंसिल्स, है ना, 42 लैक्स पार्टिसिपेंट्स की हम बात करते हैं। ठीक है, तो हम यहाँ पर हर एक गवर्नमेंट स्कूल से, स्टेट से, डिस्ट्रिक्ट से, उसके बाद जितने भी ब्लॉक्स हैं वहां से उठा रहे हैं। यानी कि अगर आप देखेंगे तो बॉटम से शुरू कर रहे हैं, यानी कि निचले स्तर से शुरू कर रहे हैं, ब्लॉक से हमारा, फिर उसके बाद हम डिस्ट्रिक्ट की बात करते हैं, स्टेट की बात करते हैं, देन सेंटर की बात करते हैं। तो जब हर जगह से एक एक टीचर अपॉइंट होगा तो समझ पाएगा कि कितने अच्छे से उसको ट्रेन करना, और बाद में ये लोग जाकर के पूरी तरीके से अपने ब्लॉक में सभी टीचर्स को दोबारा से रीट्रेन करते हैं, है ना। तो आप डाइट की बात करें, निष्ठा की बात करें, ठीक है, दीक्षा की बात करें, ये सभी लोग मिलकर के कहीं ना कहीं टीचर्स के अपने अपलिफ्टमेंट के ऊपर काम करते हैं। एनसीटी एक बहुत बड़ा ऑर्गेनाइजेशन है जो काम करता है और बात भी करता है इन चीजों के बारे में, और वो करनी भी जरूरी है, जहां पर पूरी तरीके से हम एजुकेशन को प्रायोरिटी भी दे रहे हैं और ये भी समझ रहे हैं कि टीचर्स की अपनी ग्रूमिंग, उनका जो है ओवरवेल्म होना और होलिस्टिक डेवलपमेंट काफी ज्यादा जरूरी है, ताकि जितना अच्छा वो ग्रूम कर पाएंगे उतने बेहतर तरीके से सामने जो भी उनके चैलेंजेस रहेंगे स्टूडेंट्स को लेकर के, उसको वो ओवरकम कर पाएंगे। ठीक है, इम्प्लीमेंटेशन क्या है, आपने सब कुछ कर लिया लेकिन आप इम्प्लीमेंटेशन भी करेंगे। तो ट्रेनिंग विल बी कंडक्टेड डायरेक्टली बाय 33120 की रिसोर्सेज पर्सन, जिनको हम केआरपीएस के नाम से जानते हैं, स्टेट रिसोर्स पर्सन है, वही नेशनल रिसोर्सेज हैं। यानी एनआईईपी की अगर बात करें, एजुकेशन प्लानिंग एंड एडमिनिस्ट्रेशन की बात की जाए, एनसीईआरटी है यहाँ पर। तो कार्य केवल सिर्फ यहाँ पर टीचर्स को ट्रेन करना नहीं है, एक आई चेक बड़ा इंपॉर्टेंट, तो इम्प्लीमेंट भी कोई ना कोई करेगा, चाहे वो नेशनल रिसोर्स पर्सन करें हमारे, एनसीईआरटी करे, चाहे एनआईईपी करे, जिनका कि पूरा का पूरा काम ही प्लानिंग के ऊपर है। और ये भी हम इंश्योर करते हैं कि निष्ठा जो हमारे यूटीज हैं, है ना, राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों में पास निष्ठा के मुख्य विषयों और अपेक्षित परिणामों को ध्यान में रखते हुए प्रशिक्षण मॉड्यूल को प्रासंगिक बनाने और अपनी सामग्री और संसाधनों, व्यक्तियों को भी उपयोग करने का विकल्प है ना। कि ये नहीं है कि मतलब सिर्फ टीचर्स को ही ट्रेंड किया जा रहा है, जो आपका मटेरियल है, रिसोर्स पर्सन्स हैं, उनको भी कहीं ना कहीं ये काम दिया जा रहा है कि निष्ठा का जो एक फाउंडेशन है टीचर्स को ट्रेन करना, उसका कितना ज्यादा आउटकम निकल के बाहर आ रहा है। प्रोमिनेंट फीचर्स की अगर हम बात करें तो क्या क्या फीचर्स हो सकते हैं, क्या क्या मॉड्यूल्स हैं इनके, फीडबैक मैकेनिज्म, ऑनलाइन मॉनिटरिंग करना, सपोर्ट सिस्टम, ट्रेनिंग नीड एंड इम्पैक्ट एनालिसिस। ये वही असेसमेंट वाली बात है कि सिर्फ टीचर का ही काम यहाँ पर स्टूडेंट्स को असेस करना नहीं है, जो रिसोर्स पर्सन है, जो ब्लॉक में, डिस्ट्रिक्ट में या फिर अलग अलग स्टेट एंड सेंटर में जो यहाँ पर ट्रेंड पर्सन्स बैठे हैं, वो भी एनालिसिस करेंगे कि जिनको ट्रेनिंग दी जा रही है प्री और पोस्ट में, कितना डिफरेंस आया है और कितनी ट्रेनिंग देने की जरूरत है, और क्या कुछ सिखाया जा सकता है और क्या कुछ सिखाने की जरूरत है। ठीक है, तो ये 2-3 चीजें बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाती हैं, और ये इसलिए भी जरूरी है कि सिर्फ प्रोग्राम्स को चला देने से कुछ नहीं होगा, उन प्रोग्राम्स के ऊपर कितना ज्यादा आई चेक हो पा रहा है, इस आई चेक को समझने के लिए अलग अलग प्रोमिनेंट फीचर्स के साथ काम करना हमारे लिए ज्यादा जरूरी हो जाएगा। ठीक है, तो ये हमने बात की स्टेट एंड यूटीज को लेकर के, हमने जो है कॉन्टेक्स्ट के ऊपर बात की, ट्रेनिंग मॉड्यूल के ऊपर बात किया, और साथ में हमने प्रोमिनेंट फीचर्स के ऊपर भी हमने यहाँ पर बात की है, जो कि प्री एंड पोस्ट ट्रेनिंग में कन्वर्टेड होता है और पूरी तरीके से काम करता है। ठीक है, आगे देखिए, स्टेट एंड यूटीज में एक चीज ध्यान रखिएगा कि आपसे ट्रेनिंग मॉड्यूल से सवाल नहीं पूछेगा, लेकिन आप प्रोमिनेंट फीचर्स कौन कौन से हैं, कैसे ये लोग काम करते हैं, ये सवाल काफी हद तक पूछने की संभावना यहाँ पर बनती दिखेगी आपको। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखेंगे। मोबाइल ऐप एंड लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम जो है, एलएमएस जो है आपका, बेस्ड ऑन अ मॉडल एंड मॉड्यूलर ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड की अगर हम बात करते हैं, हैव बीन डेवलप्ड बाय एनसीईआरटी। तो वही शुरू में जो हमने बात की कि एनसीईआरटी बहुत अच्छे तरीके से इसके ऊपर काम कर रहा है। तो कहीं ना कहीं जो इनका लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम है, फुल फॉर्म आपसे पूछ सकता है। ठीक है, यहाँ पर जो रिसोर्स पर्सन जो शुरू में बात की थी डाइट के, है ना, एनआईपीएल के जो प्लानिंग कर रहे हैं, जो बाकी सारे के सारे काम कर रहे हैं, है ना, उनके ऊपर जो हमने डिस्कशन किया था, जो गैप खत्म हो रहा है उसको खत्म करके मॉनिटरिंग करने की जो हमने बात की थी, तो कहीं ना कहीं एक बेहतर रोल प्ले करें, तो ऑनलाइन तरीके से भी उनको जज किया जा रहा है ना। जो निष्ठा की हमने बात की तो 3 भागों में इसको बांटा गया है। पहला
ट्रेनिंग देना ऑल हेड्स पे, जो शुरू में हमने बात की, ब्लॉक लेवल पे, देन डिस्ट्रिक्ट पे, देन स्टेट पे, देन सेंटर में। प्रोमिनेंट एक्सपेरिमेंट जॉयफुल लर्निंग होगी, जहां पर आपको साइंस वाले टीचर्स को न सिर्फ एक्सपेरिमेंट्स, हाउ टू यूज द स्मार्ट बोर्ड, हाउ टू डू द वर्क, ये सारी चीजें सिखाई जाएंगी। अवेयरनेस ऑन सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम्स एनिशिएटिव्स, और इसके साथ साथ जो सरकार है जो भी स्कीम्स यहाँ पर स्पॉन्सर कर रही है, चाहे मिड डे मील की बात हो, चाहे पीएम पोषण की बात हो, तो उनको इम्प्लीमेंट करने के बाद कितना इनिशिएटिव ले भी पा रहे हैं, इसके ऊपर भी हम यहाँ पर बात करेंगे। ठीक है, देखेंगे ध्यान में। और आज का सवाल है, काफी कॉमन है और इजी टू आंसर है, विच इज राइट टू एजुकेशन एक्ट 2009 इज इम्प्लीमेंटेशन फॉर चिल्ड्रन ऑफ विच एज ग्रुप। तो ये आपको बताना है, क्योंकि हमने अभी भी एनईपी के ऊपर बात की है, निष्ठा के ऊपर बात की है, दीक्षा के ऊपर बात की है, एनसीईआरटी के ऊपर बात की है, ठीक है, एनसीटीई के ऊपर बात की है, तो आप कहीं ना कहीं चीजों को बेहतर तरीके से जान पा रहे होंगे, है ना, जहां पर जो है शुरुआती बुनियादी शिक्षा फ्री होती है। तो ये ध्यान में रखिएगा। 168 रुपीज में आप यहाँ पर ऐप के ऊपर जाकर के प्ले स्टोर से डाउनलोड करेंगे उसको, बीट द कंपटीशन। डाउनलोड करने के बाद लॉगिन करेंगे और आप आईसीटी, रीजनिंग, जनरल अवेयरनेस, करंट अफेयर्स, मॉक, सारी चीजें यहाँ पर डाउनलोड कर पाएंगे, पढ़ पाएंगे, टेस्ट दे पाएंगे, समझ पाएंगे कि आपका परफॉर्मेंस जो है वो कितना है और कितना और आपको परफॉर्म करने की जरूरत है। दीज आर द इम्पोर्टेंट लिंक्स। यूट्यूब का है, टेलीग्राम का है और ऐप का भी है। और क्रैक द एग्जाम स्मार्टली मैं बिल्कुल बात करूंगी कि बिना किसी देरी के आपको ऐप के ऊपर जाकर के मॉक टेस्ट को लगाने हैं और अपनी जो परफॉर्मेंस है, ठीक है, उसको काफी हद तक आपको समझने की जरूरत है कि कितने आप दरअसल प्रिपेयर हैं अपने एग्जामिनेशन को क्वालिफाई करने के लिए। क्योंकि उसका कोई फायदा नहीं है कि आप सब कुछ पढ़ रहे हैं लेकिन प्रैक्टिस नहीं कर रहे हैं, मॉक नहीं लगा रहे हैं, तो आप अपनी परफॉर्मेंस को जज नहीं कर पाएंगे। तो बेहतर तरीके से जज करने के लिए ये बहुत ज्यादा जरूरी है कि एग्जामिनेशन को पहले थ्रू द हेल्प ऑफ अ मॉक, थ्रू द हेल्प ऑफ अ फ्री टेस्ट सीरीज लगाइए, समझिए और अपने अप्रोच को अंडरस्टैंड कीजिए। दिस इज ऑल अबाउट द सेशन। थैंक यू so much for being with me. Any suggestion, any comment, don't forget to put it your suggestions comment in the comment box, everyone.